अगर जाऊंगी तो शंकर भगवान तो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझसे सती कभी नहीं कहा है। क्या कहते थे शंकर भगवान सती से? दाक्षायणी। आपका नाम लेकर के बोलते हैं वो, आपका नाम मिला लेते हैं मेरे नाम में। कितना प्रेम करते हैं पिताजी तुमसे, लेकिन तुमने शंकर भगवान का अपमान किया है। जिन शंकर भगवान के अगर दो नाम यानी शिव शिव दो अक्षर का नाम अगर कोई ले लेता है, कहते हैं जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शिव दयालु हैं, वो देवता हैं। लेकिन आज मुख से बोला तक नहीं है। अब सोचने लगी हैं सती कि अगर मैं वापस होकर के जाऊंगी तो शंकर भगवान ने बहुत मना किया था, लेकिन मैं जबरदस्ती होकर के आई हूं। अब लौट करके कैसे जाऊं? और दक्ष प्रजापति से कह दिया कि तेरे इस रक्त से मेरा जन्म हुआ था और तुमने मेरे प्रियतम प्राण आराध्य शिव का तुमने अपमान किया है। मैं अब इस शरीर को भी रखना नहीं चाहती हूं। हाथों को घर्षण करके योगाग्नि को प्रभावित किया है। योगाग्नि जल जाती है, धू धू करके सती महारानी जल जाती हैं। हाहाकार मचने लग गया है। और नारद जी वहां वट वृक्ष के नीचे जहां शंकर भगवान बैठे हैं सूचना दी है, प्रभु सती जी चली गई। शंकर भगवान बहुत रुदन किया है। शंकर भगवान ने एक जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया, उसमें से वीरभद्र का प्रकट होता है। वीरभद्र जैसे ही अपनी सेना को लेकर के आज्ञा पाकर के आज यज्ञ को नष्ट करने के लिए गए हैं। वहां पर आप लोग सब जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रलय होने वाला है। वहां पर प्रभु नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने मंत्रों के द्वारा उनको रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाए। वीरभद्र ने जैसे ही उस यज्ञ को यानी विध्वंस कर दिया है। भूत प्रेतों ने, कहते हैं मूर्तिशुहु पुरुषुहु, कहते हैं जितने भी वहां पर भंडारे के सब्जी बाल्टी जो कुछ भी थे वो सब यज्ञ के कुंडों में डाल दिया है। और यज्ञ कुंडों के ऊपर कहते हैं मूत्र प्रेषित मलमूत्र विष्टा करने लगे हैं। यज्ञ को सब ध्वंस कर देते हैं। यज्ञ के मंडप में आग लगा दी है। अब तो वीरभद्र ने, कहते हैं दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उसके सिर को यानी मूट करके और अग्नि कुंड में डाल दिया है। आज स्वाहा कर दिया है। अब तो वहां पर त्राहिमाम होने लगी है। ब्रह्मा जी आए हैं, नारद जी गए हैं, सभी देवी देवता मिलकर के शंकर भगवान के पास में गए हैं। लेकिन शंकर भगवान तो दयालु हैं। सती जी चली गई, लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको पता तो सब कुछ है। लेकिन वो शंकर भगवान स्वयं आए हैं, पूरा आहुति हुई है और दक्ष प्रजापति के बकरे का मुंह लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वो मैं करता रहता था। बोले आज तुम्हारे बकरे का मुंह लगा देता हूं, इसलिए पूरे जीवन में करते रहना। और कहते हैं उस यज्ञ के कुंड से, कहते हैं पूरा आहुति के द्वारा भगवान नारायण का प्राकट होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कहते हैं कि जहाँ पर शंकर भगवान नहीं आते हैं वहां पर नारायण भगवान का भी पदार्पण नहीं होता है। सज्जनों, शंकर भगवान जब आए हैं तब भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए हैं। और शंकर जी आज सती के शरीर को लेकर के रोते हुए आज पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं। और जहां जहां सती जी के जो जो अंग गिरे हैं वहां पर वही शक्ति पीठ के नाम से जानी जाती है, जिसको हम आज भी नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। अब तो तीनों ये बेटियों के आपने क्रम को सुना है, लेकिन दो भाई हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये इनके दिव्य प्रसंग को आप लोग श्रवण करेंगे। और यहाँ कहने का एक सती प्रसंग का भाव केवल यही है सज्जनों, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। बोले जाना कहाँ जाइए? बोले आवत ही हंस देते हैं
जावत देवे रोय तुलसी ऐसे घर में, चाहे भूखो रहियो सो। जो आते ही प्रसन्न हो जाए और तुम जा रहे हो उसके घर को छोड़ करके तो वो रोने लग जाए। ऐसे घरों में चाहे भले ही भूखा रहना पड़े, भले उस घर में भूखे रहना चाहिए। प्रिय प्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों भाई थे। उत्तानपाद राजा थे जिनके एक धर्म पत्नी थी, उसका नाम था सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति ही। जो जिसकी सुंदर नीति हो, जो धर्म की नीति पर चलने वाला हो, जो शास्त्रों की आज्ञा को मानने वाला हो, उसी को सुनीति कहते हैं। और एक धर्म पत्नी थी सुरुचि। स्वस्यः रुचिर यस्य सह सुरुचि। जो अपने आप ही मनमानी आचरण करता हो उसको सुरुचि कहते हैं। अब तो सुनीति महाराज के कोई पुत्र नहीं है, अब तो दूसरा विवाह सुरुचि से कर लिया है। अब तो जंगल में जाकर के कहते हैं ऋषियों और मुनियों के आश्रम में छोड़ करके आए हैं कौन? उत्तानपाद राजा अपनी धर्म पत्नी सुनीति के लिए। क्योंकि सुरुचि जब आई थी, घर में प्रवेश किया था, तो कहने लगी, बोले ये कौन है? बोले ये सुनीति मेरी धर्म पत्नी है। बोले ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। सुनीति को बाहर निकाल दिया, जंगल में ऋषियों के आश्रम में रहती है। भगवान की कृपा, एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम पड़ गया ध्रुव। ध्रुव जी महाराज थोड़े से बड़े होते हैं सज्जनों, 4.5 वर्ष के हो गए। 4.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज सज्जनों एक दिन ऋषि बालकों के साथ में खेलते हुए उत्तानपाद राजा के महल में पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचते ही जैसे ही राजा को पता पड़ गया ये मेरा बेटा है, अपने बेटे को भाव से अपनी गोदी में लेने के लिए तैयार हुए। वहीं पर सुरुचि जो सौतेली माँ है उसने रोक दिया, देख ध्रुव तू इस पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्या मेरे पिता नहीं है? बोली जितना पिता होना जिनका आवश्यक है उतना मेरा माता होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब? बोले इसका मतलब केवल यही है कि तुम पहले जंगल में जाओ, भगवान नारायण की आराधना करो, और आराधना करने के बाद में जब नारायण भगवान प्रकट हो जाएं तो मुझसे वरदान मांगने के लिए कहें तो आप वरदान मांगना। क्या कि हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना है, तब मैं उस पिता की गद्दी का अधिकारी हो जाऊंगा। इसका मतलब भाई जन्म कब होगा? तब मरेगा ना व्यक्ति, तभी तो होगा जन्म, तभी होगा ना। यानी कितनी अच्छी भावना नहीं है। सुरुचि ने कहा कि तुम मर जाओ, पहले तो आराधना करो, जंगल में जाओ, भगवान भी प्रकट हो जाएं तो भगवान से वरदान में क्या मांगना? बोले मेरे गर्भ को मांगना। अरे इस गर्भ से तो दुनिया दूर रहना चाहती है। गर्भवास समम दुखम भूत। अब तो भैया वहां पर मना, आज जैसे सोते हुए सर्प के कोई डंडा मार देता है, ऐसे आज ध्रुव जी विकल हो जाते हैं, घबराने लगे हैं। और वहां से जैसे ऋषि बालकों के साथ में लौट करके आए जंगल में, अपनी माता से कहने लगे, रे माँ आज सुरुचि ने मुझसे बहुत कुछ कह दिया है। बालो शिवतनात्माना मन्न स्त्री गर्भ संवृतम नूनो वेद भवान यस्या दुर्लभर्थे मनोरथ। हे मां, क्या मैं उत्तानपाद राजा का बेटा नहीं हूं? क्या मैं उस गद्दी पर बैठ नहीं सकता हूं?
क्या मैं बड़ा बेटा नहीं हूं राजा का? क्या राजा के बड़े बेटे को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होता है? बोले होता तो है, लेकिन तू जो कह रहा है ना, तेरी माता ने कहा है कि